ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उपचुनाव से ठीक पहले प्रदेश भाजपा ने एक बार फिर राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया है। साथ ही कांग्रेस की वादा खिलाफी को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की गई है, जिसे मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया को दिखाया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बीजेपी मुख्यालय पर इस ब्लैक पेपर को जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस रूपी संक्रमण अब भी बरकरार है, मगर यह संक्रमण बहुत ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। राजस्थान में इसकी वापसी की कोई उम्मीद भी नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राहुल गांधी पर जबरदस्त तंज कसते हुए कहा कि इस सरकार की वादा खिलाफी की एक बड़ी फहरिस्त है। दुनिया के महान वैज्ञानिक और कांग्रेस के अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने 10 तक गिनती गिनकर कहा था कि किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा, मगर आज तक कर्ज माफी नहीं हो पाई है। इस तरह बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया गया और 2 लाख नौकरियों का वादा किया, मगर आज भी कई भर्तियां न्यायालयों में अटकी पड़ी है। पूनिया ने कहा कि जनता ने पंचायती राज चुनाव में सरकार को स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस को भविष्य में राजस्थान में कोई जगह नहीं मिलेगी। पूनिया ने बताया कि हमने उपचुनाव की पूरी तैयारियां कर ली है और जनता के पास नकारा सरकार को धक्का देने का अवसर है। यह सरकार अपने बोझ से जरूर गिरेगी और तीनों उपचुनावों सरकार की दिशा भी तय करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान को शांति प्रिय प्रदेश बताया जाता है, घूमने और व्यापार करने का सबसे सही स्थान है, मगर इस सरकार में 7 लाख मुकदमे दर्ज हुए हैं। यहाँ न पुजारी, न सड़क पर पैदल चलने वाला, न युवतियाँ और न पुलिस के सिपाही इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। पूनिया ने कहा, छबड़ा में बहुसंख्यक सामाजिक दर्जनों दुकानें जला दी गई, हमारे प्रतिनिधिमंडल को रोका गया। क्या सरकार इन जली हुई दुकानों की भरपाई करेगी? सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश में 3 सीटों पर 3 उपचुनाव है और हमारे सामने कांग्रेस नहीं बल्कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी चुनाव लड़ रहे हैं। खान मंत्री खनन मालिकों को धमकियां दे रहे हैं। राज संबंध में एनएसयूआई के गुंडों ने सांसद दिया कुमारी को भयभीत करने की कोशिश की। सुजानगढ़ की सभा में वीआईपी गेट से एनएसयूआई के गुंडों को घुसाया गया। सवाल यह है कि 3 केंद्रीय मंत्रियों के होते हुए ये गुंडे घुसे कैसे? सतीश पूनिया ने बताया कि चुनाव आयोग और सरकार को इसकी शिकायत की है। अब राज्यपाल को गुजारिश करेंगे कि चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए अर्धसैनिक बल नियुक्त किया जाए। बंगाल में टीएमसी नेता सुजाता मंडल के दलितों को लेकर दिए गए बयान की सतीश पूनिया ने निंदा की और कहा कि दलितों के हितैषी बनने वाले प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अशोक गहलोत का इस मामले को लेकर कोई बयान नहीं आया। यह आश्चर्य पैदा करता है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री के स्टाफ पर बलात्कार के आरोप पर सतीश पूनिया ने कहा कि मंत्री के दरवाजे पर बलात्कार पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा है। कर्मचारी पर आरोप लग रहे हैं, इस पर गहलोत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। पूनिया ने गोविंद सिंह डोटासरा के नाथी के बाड़ा के बयान पर कहा कि किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के यह बोल उनके अहंकार को दर्शाता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।